क्या हम सच में सिर्फ 1000 रुपए से एक बिजनेस को स्टार्ट करके उससे 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं? वन ऑफ माई केस स्टडी जहां पर मैंने सिर्फ 1000 रुपीज से एक बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ 3 महीने के अंदर इस 1000 रुपए को ग्रो करके पूरे 1 लाख रुपए प्रॉफिट में बना दिया। एंड आपको मैं कंप्लीटली गाइड देने वाला हूँ कि किस तरह आप भी इससे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। 1 अप्रैल को मैंने ये न्यू स्टोर स्टार्ट किया था और इस पर कंप्लीटली जीरो सेल्स थी। फिर यहाँ पर मेरे लिए एक मेन टास्क था एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करना। इसके लिए भी कुछ 2-3 मेथड होते हैं। पहला मेथड ये कि बहुत सिंपल चीज है, आपको चले जाना है फेसबुक एड लाइब्रेरी पर, डेट सिलेक्ट कर लेनी है 10 से 15 दिन पुरानी, एंड वहां पर आपको डालना है 50% ऑफ। एड्स दिखाई देने लग जाएंगे, वो एक पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है अगर आप वहां से कोई प्रोडक्ट पिक करते हो। अब फिर दूसरा यहाँ पर मेरा मेथड ये है कि आपको की सेलिंग प्राइस बहुत अच्छी रखनी है। अगर आपको 200 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप उसको एटलीस्ट 600 रुपीज का सेल करो, यानी कि 400 रुपए का मार्जिन। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए एंड वाव फैक्टर होना चाहिए। मतलब कोई बंदा अगर उसको देखे तो वाव एटलीस्ट बोल दे, ठीक है। एंड वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। तो ये 2 से 3 क्राइटेरियाज हैं। तो इस क्राइटेरियाज को फॉलो करके मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किया था जो मुझे मिल रहा था 160 रुपीज का, और ये है प्लांट सॉइल एक्टिवेटर। ये उन बंदों के लिए है जो गार्डनिंग करते हैं। अब गार्डनिंग हर इंसान करता है, हर इंसान के घर में पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं। मैंने भी बालकनी में यहाँ पर एटलीस्ट 10 से 15 प्लांट्स लगा रखे हैं। अब अगर आप प्लांट्स लगा रहे हो, आपको चाहिए कि आपके पेड़ हरे भरे रहें, खिले रहें। तो जो हमारा प्रोडक्ट है ये यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये जड़ों को मजबूत करता है। इसको पानी में मिलाना होता है, पानी में मिलाकर मिट्टी में मिला देना होता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है एंड ये काफी हद तक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। इसको मैंने सेल किया था 599। हमने प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया, अब इसकी वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है। एंड मैं आपको पूरा पेज दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सा पेज बनाया था मैंने। इस प्रोडक्ट पेज के थ्रू मैंने बहुत सारी सेल जनरेट करी है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर मेनली इसी प्रोडक्ट से अपना सारा रेवेन्यू जनरेट किया है। जो अराउंड मैंने इस प्रोडक्ट से 8 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट पेज दिखा देता हूँ। सो ये मैंने प्रोडक्ट पेज बनाया था एंड ये मैंने एआई इमेजेस बनाई है। तो मेनली हमारा प्रोडक्ट ये था सॉइल एक्टिवेटेड ट्रेजर, और मैंने ये एआई इमेजेस बनाई है। फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मैं आने वाली वीडियो में सिखा दूंगा आपको। और फिर यहाँ पर हमने टाइटल ऐसा रखा, यहाँ पर हमने बायर्स लगा दिए, यहाँ पर हमने बंडल्स ऐड किए थे। अब ये बंडल्स ऐड करके मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यहाँ पर हमने एक डिस्क्रिप्शन लगा दी, यहाँ पे डिलीवरी चेक पॉइंट्स लगा दिए, ओके, बिफोर एंड आफ्टर। इसी प्रोडक्ट को बेचकर हमने काफी सारा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्रिएटिव्स दिखा देता हूँ जो हमने इनिशियल डेज में रन किए थे, एंड ऑफ कोर्स मैंने बाद में और डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स बनाकर रन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला मैं क्रिएटिव शो कर देता हूँ। अगर आप अपने पौधों पर ढेर सारे फल नहीं चाहते, से आजमाया, सोचा बस हवाबाजी है, 1 महीने वजन से झुकने लगी। यह एक प्राकृतिक खाद है जो मिट्टी को विटामिन लौटाती है, विकास तेज करती है। 1 चम्मच को 2 इसे हर 7 से 15 दिन में इस्तेमाल करें। एक बार इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे फल देना के लिए इस पर भारी छूट है। इसे आजमाने के लिए नीचे एंड ये हमारा पहला क्रिएटिव था, ठीक है। एंड इस पर हमें काफी सारी सेल्स रिसीव हुई है एंड मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्रिएटिव ये था। ये छोटे से काले पाउडर्स को हल्के में मत लो। ये असली बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और वो को चाहिए। बस पानी में घोलो, मिट्टी तुरंत टूटने लगती है, सॉइल लूज है और लीव्स और भी हरी। एक बार इरिगेशन, पौधे सॉइल ग्रोन प्लांट्स के लिए परफेक्ट। और फ्रॉम मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट, शॉप नाउ। तो ये हमारे दो क्रिएटिव्स थे स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में हमने जो रन किए थे। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी वो एड्स स्ट्रेटेजी कौन सी थी। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। इसमें हमने किया क्या था, यहाँ पर हमने एबीओ कैंपेन बनाया था। इसमें हमने कुछ चीजें करी थी, जैसे कि यहाँ पर बजट हमने बहुत ही मिनिमम रखा था, यानी कि 250 रुपीज। हमारा बजट 800 रुपीज का था, लेकिन हमने 250 रुपीज का बजट रखा है यहाँ पर। वो लोकेशन यहाँ पर हमने एक्सक्लूड कर दी जो हमारी आरटीओ स्टेट्स होते हैं। एंड इसमें डिटेल टारगेटिंग में हमने होम इंप्रूवमेंट, गार्डन, फ्लावरिंग्स, प्लांट एंड लॉन एंड बिहेवियर में हमने इंगेज शॉपर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने रख दी। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम इसको ब्रॉड में भी छोड़ सकते थे। देखो, ब्रॉड में तब छोड़ सकते हो आप जब आपको प्रोडक्ट के इंटरेस्ट नहीं पता। अब मेरा जो प्रोडक्ट था गार्डनिंग के रिलेटेड था, तो मुझे इजीली इसके इंटरेस्ट मिल गए,
तो इससे और फेसबुक को हेल्प हो जाती है किस तरह के बंदों को एड्स दिखाना है। एंड ये रहा वो वीडियो, एंड यहाँ पर हमने प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट यूआरएल डाल दी। को एडसेट 2 दिखाऊं तो बिल्कुल सेम है एडसेट 2, बस इसमें हमने यहाँ पर ये जो वीडियो है वीडियो चेंज कर दिया है। फर्स्ट डे पर यहाँ पर अराउंड 521 रुपीज स्पेंड किया और 7 ऑर्डर्स ही मिले थे, ठीक है। 74 रुपीज का कॉस्ट पर परचेज था, जिसमें हमारे 84 लिंक क्लिक्स आए थे। परचेज वैल्यू ये हुआ था कुछ, क्योंकि अच्छे से ट्रैक नहीं हो पाया। मैं आपको एक्चुअली दिखा चुका हूँ कि मैंने अपना कैंपेन कैसे क्रिएट किया था, पूरा स्ट्रक्चर वाइज कैसे हमने उसको बनाया था। अब हुआ ये कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड, सिंस आई नो आई वाज प्रॉफिटेबल फ्रॉम द डे वन, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर डायरेक्टली एक स्केलिंग का एड ओपन किया, क्योंकि तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज किया एंड क्रेडिट कार्ड यूज करके मैंने यहाँ पर स्केलिंग स्टार्ट कर। हमने यहाँ पर उसके अंदर और क्रिएटिव्स ऐड किए एंड उसको बजट लाइक 2000 रुपए पर डे से हमने उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक स्केलिंग का कैंपेन बनाया, ठीक है। स्केलिंग के कैंपेन में यहाँ पर देख सकते हो आप, हमें मिले 1400 परचेज, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक कैंपेन से हमें सारे परचेजेस आए हैं। तो यहाँ पर अभी कॉस्ट पर परचेज का चल रहा है 61 रुपीज, ओके। तो इस कैंपेन पर मैंने ऑलमोस्ट 86,000 रुपीज स्पेंड किए हैं एंड 86,000 रुपीज स्पेंड करके मुझे ROS मिला है जो 8.60 का, यानी कि हमने क्लोज टू 1 लाख रुपीज स्पेंड किया, जिसमें मेरी सेल जनरेट हुई वो ही है अराउंड 8 लाख रुपीज की। हमारा क्लिक्स हमें बहुत ज्यादा मिले थे इस कैंपेन से, 18,000 क्लिक्स हमें मिले थे। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 अप्रैल से यहाँ पर हमारे 0 सेल्स थे, बिल्कुल ओके। तो 1 तारीख को हमें कोई भी ऑर्डर नहीं देखने को मिला, क्योंकि हमने स्टोर ही 1 तारीख को क्रिएट किया था, ठीक है। हमारे एक्चुअल एड्स रन होने स्टार्ट हुए थे 3 तारीख को, वो भी रात को। कुछ घंटे एड्स चले थे 8 बजे से 12 बजे तक, फिर ये एड्स 4 तारीख को चले, ठीक है। एंड मैं अगर आपको 4 तारीख की सेल दिखाऊं तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 तारीख से लेकर 4 तारीख तक। यहाँ पर हमें जैसे मैंने आपको दिखाया 7 ऑर्डर रिसीव हुए थे, जो मैं आपको कैंपेन ऑलरेडी शो कर चुका हूँ, और हमने उस वक्त अपने प्रोडक्ट का प्राइस 499 रुपीज रख रखा था, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ से जब हमने स्केलिंग करनी स्टार्ट करी, फिर यहाँ से हमने लाइक 3 तारीख से लेके मैं आपको अभी तक का दिखाता हूँ 8,90,000 रुपीज की सेल्स, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू यहाँ पर 630 रुपए है, जिसमें हमने काफी सारे ऑर्डर कैंसिल भी किए हैं, ठीक है। एंड काफी सारा अच्छा रेवेन्यू हमने किया है स्टोर पर, ओके। सो गाइस, प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले पढ़ सकते हो हमें डिलीवरी कितनी रिसीव हुई है। एक्चुअली हम जो सप्लायर यूज कर रहे थे वो कर रहे थे ड्रॉप शिप इंडिया। यहाँ से लास्ट 3 मंथ का है ये, ओके। लास्ट 3 मंथ का ही शो कर रहा है, 4 अप्रैल से लेके 2 जुलाई तक, ओके। तो इसमें हमारे ऑलमोस्ट सिंक ऑर्डर जो हैं वो हैं 1271, और 267 ऑर्डर्स हमारे फेल्ड हो गए, यानी कि और फेल्ड एड्रेस की वजह से ये सिंक नहीं हुए। इस पर डिलीवरी रेट आप देख सकते हो 38% का डिलीवरी रेट है, जिसमें हमारे 480 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं एंड 473 ऑर्डर्स RTO हुए हैं, जो 61% RTO है। तो हमारा डिलीवरी रेट अराउंड 39% है। तो अब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं कि हमने इसमें प्रॉफिट कितना जनरेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा था 599। देखो, हमने बंडल्स में भी सेल किया था कि इंसान ने 2-2 पीस या 3-3 पीस खरीदे थे, तो उस हिसाब से हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू आएगा एटलीस्ट या 649 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें 160 रुपीज का मिल रहा था, जो मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। और हमारे डिलीवरी रेट कितना है, यहाँ पर देख लो, 38%, ऑलमोस्ट 39% मान लेते हैं। अब इसमें हमारा RTO है 61%, तो एवरेज CPP हमारा आ रहा था 95 रुपीज, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर्स हैं हमारे यहाँ पर 1427, ठीक है। अब ये जो CPP है हमारा 61 रुपीज आ रहा था, जैसे मैंने आपको दिखाया, जिसमें हमारा 15% GST भी इंक्लूड है। एक बार यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 15% हमारा GST बनता है, जो होता है 13,000, ठीक है। यानी कि 87,000 में 13,000 हो जाता है अपना 1 लाख, यानी हमने 1 लाख रुपए का पूरा पूरा एड स्पेंड किया है। एंड इसमें टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होता है 2,70,000। तो एड कॉस्ट अपनी 1 लाख आई थी एंड RTO कॉस्ट अपनी 64,000। अब इसमें 1,18,000 दिखा रहा है, इसमें 13,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेंगे 1,05,000, यानी कि हमने इस पूरे चैलेंज में 1,05,000 रुपए का प्रॉफिट। सारी चीजें आपको डिटेल वाइज दिखा दी, अपना एड्स मैनेजर, अपना शॉपिफाई अकाउंट और अपना सप्लायर डैशबोर्ड, ठीक है। एंड प्रॉपर कैलकुलेशन भी करके दिखा दी। अब अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा, तो उसमें मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता, वो भाई आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स करता हूँ। ये मेरा एक एक स्टोर है जो मैंने ऐसे ही मजाक में स्टार्ट किया था, एंड मेरे पास ऐसे 10 से 20 स्टोर्स हैं, ठीक है, जिस पर मल्टीपल लैक्स के रेवेन्यू जनरेट होते हैं। एंड आई रीड योर कमेंट्स भाई, इसलिए पॉजिटिव कमेंट्स किया करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।